हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपी टीजीटी 2026 का रिवीजन और इसी रिवीजन सीरीज में ये क्लास कितनी है 9 है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। ये सोनेट इज ए 40 लाइन्स पोएम टिपिकली रिटन इन आइमिक पेंटामीटर। सोनेट क्या होती है? 40 लाइन्स की एक पोएम होती है जो कि आइमिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ जी जी rhyme scheme of Shakespearean sonnet. In Shakespearean sonnet consist of 3/4 and a couplet. ए बी सी डी ई एफ जी जी क्या है? राइम स्कीम है किसकी? शेक्सपियरियन सोनेट की। और शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है? 3/4 होते हैं और एक कपलेट होता है। क्वार्टर 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री वर्स क्या है? नो रेगुलर मीटर एंड नो राइम। जो फ्री वर्स होती है उसमें ना तो कोई रेगुलर मीटर होता है ना ही कोई राइमिंग स्कीम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एपिक। एपिक क्या होता है? एक पोएटिक फॉर्म होती है जिसमें कि हीरो स्टोरी बताई जाती है फॉर्मल स्टाइल में। हैकू क्या होता है? एक जापानीज पोएट्री होती है, एक पोइम होती है जिसमें 3 लाइन्स होती हैं जो कि 5 सिलेबस की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलिजी। एलिजी क्या है? एक मॉर्न द लॉस ऑफ समवन ऑफ समथिंग। किसी चीज़ या किसी इंसान के लॉस होने पर जब कोई पोएम लिखी जाती है तो क्या बोलते हैं? उसे एलिजी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो थीम होती है वो क्या होती है? ग्रीफ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ए पोएम दैट टेल्स स्टोरी इज नॉन एज ए नरेटिव पोएम। नरेटिव पोएम लाइक बैलेड एंड एपिक फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग। जो नरेटिव पोइट्री होती है उसमें क्या बताया जाता है? एक स्टोरी बताई जाती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? नरेटिव पोइट्री बोलते हैं, जैसे कि एपिक। ठीक है, और बैलेड ये क्या है? नरेटिव स्टाइल की पोइट्री है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स इज ए पोइट्री विदाउट राइम बट ए रेगुलर मीटर। ब्लैंक वर्स में कोई भी क्या नहीं होता है? कोई भी राइम स्कीम नहीं होती, ओनली मीटर होता है, रेगुलर मीटर होता है, उसे हम ब्लैंक वर्स बोलते हैं। पास्टोरल एलेजी। पास्टोरल एलेजी आइडियलाइज रूरल लाइफ एंड नेचर ऑफन फीचरिंग शेपर्ड। पास्टोरल एलेजी क्या होती है? इसमें रूरल लाइफ नेचर का दिखाया जाता है और इसमें एक शेपर्ड दिखाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पास्टोरल एलेजी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन ए सोनेट वोल्टा इज द थेमेटिक शिफ्ट और टर्न। जो वोल्टा होता है वो क्या होता है? थेमेटिक चेंज होता है, यानी कि कोई ना कोई शिफ्ट होता है, चेंज होता है, अचानक से थॉट में चेंजिंग आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वोल्टा बोलते हैं। नेक्स्ट है इंजाममेंट। इंजाममेंट रेफर टू द कंटिन्यूएशन फॉर ए सेंटेंस बियॉन्ड ए लाइन ब्रेक। विदाउट लाइन को ब्रेक किए जब कंटिन्यू कोई सेंटेंस को आगे बढ़ाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? इंजाममेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिम्ब्रिक। लिम्ब्रिक क्या होते हैं? एक ह्यूमरस 5 लाइन पोएम होती है, यानी कि ह्यूमरस पोएम होती है 5 लाइन की स्पेसिफिक राइम स्कीम के साथ, जैसे कि ए बी बी ए, ये राइम स्कीम होती है लिम्ब्रिक की। नेक्स्ट पॉइंट है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया क्या होता है? इसमें रियल नेचुरल साउंड दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे बज विस्पर बूम, जो रियल साउंड होता है वो दिखाया जाता है। ठीक है, उसे हम ओनोमोटोपिया बोलते हैं। चिड़ियों की चिरचिर, वो सब क्या है? ओनोमोटोपिया की लिस्ट में आ जाता है। कैसुरा। कैसुरा क्या है? एक पोज है जो यानी कि जब कोई लाइन पोइट्री लिखी जाती है तो उसके एक ही लाइन के बीच में जब कोई पोज दे दिया जाता है, कोई स्टॉप दे दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम उसे कैसुरा बोलते हैं। नेक्स्ट है सेस्टिना। सेस्टिना क्या होती है? 39 लाइन की एक पोएम होती है। ठीक है, विद रिपोर्टिंग एंसवर्ड के साथ। सिमिली क्या है? सिमिली में क्या होता है? लाइक और एज का यूज करके कंपैरिजन की जाती है दो चीज़ों के बीच में। नेक्स्ट है बलेनिल। बलेनिल क्या होती है? 19 लाइन्स की एक पोएम होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 5 टारसेट होते हैं, फाइनल क्वार्टरन होता है और रिपीटेड लाइन एक्टिंग और रिफ्रेन होता है बिलेनियल में। नेक्स्ट पॉइंट है एलागिरी। एलागिरी क्या होती है? एक ऐसी पोइट्री होती है जिसमें कि हिडन मीनिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओड। ओड क्या है? एक पोज इट प्रेज ए पर्सन प्लेस और थिंग। इसमें क्या किया जाता है? किसी न किसी पर्सन को क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है, उसे एड्रेस किया जाता है, उसे हम क्या किया करते हैं? ओड कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है इमेजरी। इमेजरी में जो विजुअल डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है, ठीक है, शब्द के माध्यम से, उसे हम इमेजरी बोलते हैं। कपलेट, कपलेट क्या है? टू राइमिंग लाइन्स को कपलेट बोलते हैं। टारसेट, थ्री लाइन्स को कपलेट बोलते हैं राइमिंग लाइन्स के साथ। डिक्शन क्या होता है? शेप और टोन होते हैं। मीनिंग होता है किसकी? जो वर्ड चॉइस होता है उसके जरिए टोन और मीनिंग और शेप दिखाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिक्शन बोलते हैं। एपिटाप, एपिटाप क्या है? जब कोई जो पर्सन डेथ हो जाता है तो उसे ऑनर देने के लिए जो टॉम स्टोन होता है उसमें कुछ लिखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एपिटाप बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस में वोवेल साउंड का रिपीटेशन किया जाता है बार बार, उसे हम एसोनेंस बोलते हैं, रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड। मीटर, मीटर क्या होता है? स्ट्रेस अनस्ट्रेस सिलेबस का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोएटिक फुट। पोएटिक फुट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ मीटर सच एज एन आयम ट्रोची डॉक्ट्राइन। पोएटिक फुट क्या होता है? जैसे कि आयमिक ट्रोची डॉक्ट्राइन एनापिस्ट क्या है? पोएटिक फुट है। आयमिक फुट, आयमिक कंसिस्ट ऑफ टू सिलेबस अनराइम सिलेबस। आयमिक फुट में क्या होता है? टू सिलेबस होते हैं, अनस्ट्रेस सिलेबस और स्ट्रेस सिलेबस, उसे हम क्या बोलते हैं? आयमिक फुट बोलते हैं। ट्रोची, ट्रोची में क्या होता है? पहले स्ट्रेस होता है, इसके बाद अनस्ट्रेस होता है, ठीक है। पेंटामीटर में क्या होता है? पेंटामीटर में क्या होता है? 5 मेट्रिकल फुट होते हैं, ठीक है, जैसे कि आयमिक पेंटामीटर। एनापिस्ट, एनापिस्ट क्या होता है? अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन होता है, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सिलेबस का कॉम्बिनेशन। डॉक्ट्राइन में क्या होता है? पहले स्ट्रेस होता है, इसके बाद अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस होता है। स्पॉन्डी में स्ट्रेस स्ट्रेस होता है। पैराफिक में क्या होता है? अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस होता है 2 बार। नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियर प्लेज ऑफन यूज ब्लैंक वर्स रिटन इन अनराइमिक आइमिक पेंटामीटर। शेक्सपियर ने क्या लिखा है? ब्लैंक वर्स का यूज करते हुए अनराइमिक पेंटामीटर में अपने वर्क को लिखा है। डॉक्टिलिक हेक्सामीटर, हेक्सामीटर में क्या होता है? 6 हेक्सिलिक फीट होती हैं पर लाइन में, उसे हम क्या बोलते हैं? डॉक्टरिक हेक्सामीटर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए लाइन ऑफ वर्स विद 7 फीट कॉल्ड हेप्टामीटर। 7 लाइन्स की पोएम को क्या बोलते हैं? हेप्टामीटर बोलते हैं, जो कि आइम्बिक ट्रीमीटर में होता है। 3 फीट पर लाइन, 3 फीट होते हैं पर लाइन में, विद ए अनस्ट्रेस स्ट्रेस पैटर्न के साथ। आइम्बिक ट्रीमीटर हैज़ 3 आइम्बिक और ईच लाइन, यानी कि 3 आइम्बिक पेंटामीटर में जो लाइन लिखी जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आइम्बिक ट्रीमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैटालिक्टिक। कैटालिक्टिक क्या होता है? ए लाइन मिसिंग 1 और मोर सिलेबल्स एट द एंड। कैटालिक्टिक में क्या होता है? 1 और मोर सिलेबस लाइन होते हैं एंड में, जो कि क्या होते हैं? मिसिंग होते हैं, उसे कैटालिक्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट है एनापेस्टिक टेट्रामीटर। जो नर्सरी राइम्स होती हैं उसमें क्या होता है? एनापेस्टिक टेट्रामीटर होता है। टेट्रामीटर, टेट्रामीटर मीन्स होता है पोइट्री विद 4 मेटेरिकल फीट। 4 मेटेरिकल फीट के साथ जो पोइट्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं? टेट्रामीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टिलिक टेट्रामीटर, कंसिस्ट ऑफ 4 डॉक्टिलिक फीट पर लाइन। 4 डॉक्टिलिक फीट पर लाइन दिखाई जाती है इसमें डॉक्टिलिक में। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर पोइट्री में 2 मेटेरिकल फीट होते हैं, उसे डायमीटर बोलते हैं। स्टेंजा क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ लाइन इन पोएम सेपरेटेड बाय स्पेस। स्पेस के जरिए जब सेपरेट किया जाता है लाइन्स को पोएम में, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टेंजा बोलते हैं। नेक्स्ट है कपलेट। कपलेट में क्या होती हैं? 2 लाइन होती हैं, ठीक है। टारसेट में 3 लाइन होती हैं, क्वार्टर में 4 लाइन होती हैं, सबसेट में 6 लाइन होती हैं, ऑक्टेव में 8 लाइन की स्टैंजा होता है, कॉन्टेंट में 5 लाइन का स्टैंजा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियर सोनेट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्टर एंड फॉलो ए राइमिंग कपलेट। शेक्सपियर में क्या होता है? 3 क्वार्टर आते हैं, इनकी 4 लाइन की स्टैंजा होता है, कपलेट यानी कि 2 लाइन की स्टैंजा होता है। टेरेचर राइम में क्या होता है? 3 लाइन की पोएम होती है, ठीक है, जैसे कि ए बी सी बी सी डी, ये राइम स्कीम होती है जिसे यूज किया था सबसे पहले दांते ने डिवाइन कॉमेडी में। नेक्स्ट है ए बैलेट स्टेंजा। बैलेट क्या होती है? 4 लाइन का स्टेंजा होता है, ठीक है, ए बी राइमिंग स्कीम के साथ। राइम स्कीम ऑफ जो स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी। ये क्या है? राइम स्कीम है किसकी? स्पेंसरियन स्टेंजा की। स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइन है? 9 लाइन्स हैं। फर्स्ट
8 लाइन आइमिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं और जो लास्ट लाइन है वो क्या है, हेक्सामीटर में है। फ्री वर्स विदाउट फिक्स राइम और मीटर, बिना किसी राइम स्कीम के और मीटर के जब कोई पोइट्री लिखी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री वर्स बोलते हैं। मोनोस्ट्रिच ए वन लाइन स्टेंजा, वन लाइन की पोइम को क्या बोलेंगे, वन लाइन की स्टेंजा को मोनोस्ट्रिच बोलेंगे। राइम रोल में क्या होते हैं, 7 लाइन्स होती हैं, उसे हम राइम रोल बोलते हैं, जो कि आइमिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं ए बी बी सी सी की राइम स्कीम के साथ। कॉमेडी क्या होती है, ह्यूमरस पोइम होती है, यानी कि हंसी दिलाने वाली पोइम होती है, उसे हम कॉमेडी बोलते हैं हैप्पी एंडिंग के साथ। ट्रेजेडी में सीरियस इवेंट्स दिखाए जाते हैं। ट्रेजिक कॉमेडी ह्यूमरस भी होती है, यानी कि हंसी मजाक भी होता है, और इसमें क्या होते हैं, सीरियस थीम भी होती है। फार्स क्या है, लाइट ह्यूमरस प्ले विद एग्जीगरेटेड कैरेक्टर एंड सिचुएशन। जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के कोई बात कही जाती है, यानी बहुत ज़्यादा हंसी आती है, लोट पुट जाता है ऑडियंस, तो वहाँ क्या होता है, फार्स होता है। क्लोजेड ड्रामा क्या होता है, जो कि परफॉर्मेंस के लिए नहीं, ओनली रीडिंग करने के लिए लिखा जाता है, तो उसे क्लोजेड ड्रामा बोलते हैं। हमासिया, कोई ना कोई कमजोरी, फिटल फिरा और एरर होती है जजमेंट में, उसे हमासिया बोलते हैं। कैथारसिस, इमोशंस को प्योरीफाई करना, लाइक पिटी एंड फियर, उसे क्या बोलेंगे, कैथारसिस बोलेंगे। पेरिपिटी क्या होती है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि जब भाग अच्छा चल रहा होता है अचानक से चेंज हो जाता है, बुरा होने लगता है, तो उसे पेरिपिटिया बोलते हैं। एनाग्नोसिस क्या बोलते हैं, जब उस मोमेंट को बोलते हैं जब जो प्रोटागोनिस्ट होता है वो रियल सच्चाई पता चलती है उसे, उस मोमेंट को क्या बोलते हैं, हम एनाग्नोसिस बोलते हैं। ट्रेजिक हीरो कौन होता है, नोबल क्वालिटी का होता है, जो कि अपनी फेटल फ्लॉ की वजह से, यानी कोई कि अपनी कमजोरी की वजह से क्या करता है, सफ़र करता है। क्लाइमैक्स क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है टेंशन का, उसे क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स बोलते हैं। डोनोमेंट क्या होता है, फाइनल रिजोल्यूशन होता है प्लॉट का, जहाँ पे जितनी भी कन्फ्यूजन होती है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाती है डोनोमेंट में। फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डथ रेज टू स्कॉन डिलाइट एंड लिव लेबोरियस सेज, ये लाइन्स तुलसीदास से ली गए हैं। द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस एंड इट्स सेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन, ये लाइन्स सैटर्न ने बोली हैं कहाँ, पैराडाइज लॉस्ट में। तो ये था हमारा रिवीजन क्लास 9। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।